दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र, चुनाव और इलेक्शन को मजाक बना देने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक सच सामने आया है। एक ऐसा सच जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से बड़ा सिस्टमेटिकली फरेब को, चोरी को सरकारी बनाया गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कर्नाटक की एक सीट पर एक एक वोटर का नाम काटने के लिए 80 रुपए की पेमेंट की गई, यानी कि एक वोट चोरी का मूल्य 80 रुपए लगाया गया। आज उसी सीट की बात विस्तार से करूंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका की एक सीट, जिसका जिक्र बीते दिनों राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था, अलन सीट, उस पर एसआईटी की तरफ से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जो कर्नाटका सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, उसका ज़बरदस्त बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है खुलासा, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर के 25 तारीख को एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। क्या खुलासा होने जा रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, और साथ में बिहार चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से जिस सीट पर मैथिली ठाकुर को उतारा है, वहां पर खुलेआम विरोध हो चुका है। मैथिली ठाकुर वापस जाओ के नारे लग रहे हैं, जबरदस्त विरोध। हालात ये हो चले हैं कि तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कई सीटों पर जो कार्यकर्ता हैं, जो दरी बिछाते थे, उन्होंने खुलेआम बहिष्कार का ऐलान कर दिया है कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इस पूरे बिहार के महासवर में मुसलमानों को एक उम्मीद थी कि महागठबंधन की तरफ से आज कुछ होगा, कोई मुसलमान भी नुमाइंदगी करेगा बिहार में। लेकिन आज जो ऐलान हुआ उससे तमाम सारे मुस्लिम समाज के लोगों का दिल टूटा है। क्या है वो वजह, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर चलेंगे दिवाली पर जहरीली हुई दिल्ली के बाद किस तरीके से रेखा गुप्ता ने अपने लिए ऐशो आराम का प्रबंध कराया है, उस पर बात। और आखिर में बात रूबिका लियाकत के एक और बड़े कारनामे की। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक खबर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये इंडियन एक्सप्रेस का खबर की कटिंग है, स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि ₹80 पेड फॉर एवरी फ्रॉड वोटर्स डिलीशन एप्लीकेशन इन अलन सीट फाइंड कर्नाटका एसआईटी। यह खुलासा कर्नाटका एसआईटी में हुआ है। दरअसल हुआ क्या है, जब राहुल गांधी ने इस सीट पर वोट चोरी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ा खुलासा किया, भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता बिलबिलाने लगे, चुनाव आयोग आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि भाजपा से कौन है, चुनाव आयोग से कौन है। ये हालात हो गए थे। और उसके बाद जब कर्नाटका की सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की, तो ये पता चला कि एक एक वोटर का नाम डिलीट करने के लिए बाकायदा 80 रुपए का पेमेंट किया गया। बताया गया कि कर्नाटक एसआईटी ने जांच में ये पाया कि कुल 6018 वोटरों का नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए। इसके लिए कुल 4,80,000 रुपए का पेमेंट किया गया। वोटर डिलीट करने के ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से किए गए। इससे पहले आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने इसको लेकर के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद एसआईटी ने जांच शुरू की थी। इस मामले में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नेता सुभाष गुट्टेदार और उसके दोनों बेटों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारा गया है। एसआईटी ने छापा मारा और उसमें छापेमारी में 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसको लेकर के कांग्रेस लिखती है कि जरा सोचिए, वोट चोरी का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरह कहां कहां सिस्टमैटिक चोरी की है, उसका खुलासा होना अभी बाकी है। बीजेपी की ये वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां गरीबों को, वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है और उसकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी, चुनावी धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी। और नीचे लिखा है, जो बिहार में बड़ा चर्चित नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वो नारा लिखा गया। और ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा है। दोस्तों आप सोचिए, सच बात है, आप सोचिए
कि तमाम पता नहीं कितनी ऐसी विधानसभा सीटें होंगी। आप सोचिए कि बिहार में क्या भाजपा के खिलाफ माहौल है, क्या जबरदस्त भाजपा के उम्मीदवार भगाए जा रहे हैं, खुलेआम विरोध हो रहा है। और आश्चर्य मत कीजिएगा अगर बिहार चुनाव में रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, क्योंकि अलन सीट पर जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही हैं और जिस तरीके से बिहार में SIR के नाम पर धांधली करने के पूरा एक सिस्टमैटिक खेल रचा गया है, उसके बाद कुछ भी कहना आप ये समझ लीजिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बेईमानी और धोखाधड़ी पर अगर बात की जाए। इसी धोखाधड़ी को लेकर के दोस्तों मुंबई में आज़ाद मैदान मुंबई प्रेस क्लब में एक बड़ी स्क्रीनिंग होने वाली है इस नाम से, महाराष्ट्र मैनिपुलेटेड हाउ इलेक्शंस वेर स्टोलन इन इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट। यानी कि कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र में किस तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनी है, इसका खुलासा होने जा रहा है 25 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई प्रेस क्लब में। परांजय गुहा ठाकुरता सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम सारे बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने का अनुभव रखते हैं और इन्होंने ही ये पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की और बताया कि ऑल इन मुंबई आर वेलकम्स, एंट्री फ्री, मार्क द डेट, टाइम एंड प्लेस, सैटरडे 25 अक्टूबर 2025 6:30 बजे, मुंबई प्रेस क्लब आज़ाद मैदान नियर CST स्टेशन, जो प्रेस क्लब है मुंबई का, वहाँ पर इसको लेकर के चर्चा होगी। और आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है भाजपा के कैंडिडेट्स का। यह मैथिली ठाकुर की विधानसभा क्षेत्र है जिसकी अभी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं और बहुत गौर से देखिएगा कि किस तरीके से भाजपा के लोग ही मैथिली ठाकुर का विरोध कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा। दोस्तों आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि अगर इस सीट से मैथिली ठाकुर जीत जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं, तमाम सारे संस्थान खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस तरीके के आरोप अक्सर लगाते रहते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं बिहार में किस तरीके से भाजपा के ही पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में उतर आए हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार RJD, पूरे गांव जो भाजपा के थे वो RJD की तरफ चले गए हैं। इतना ज़बरदस्त गुस्सा है, इतना ज़बरदस्त जनता के बीच में भाजपा के खिलाफ प्रतिरोध है। भारतीय जनता पार्टी का पंचायत अध्यक्ष क्या कह रहा है ये आप खुद सुन लीजिए। हम लोग पूरे गांव भाजपाई हैं। हाँ। पूर्व से ही हम लोग भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। कैमरा घुमाइएगा, लगभग जितने लोग बैठे हैं ये सब लगभग बीजेपी के लोग हैं। एक्का दुक्का कोई हो जो पूर्व में RJD को वोट दिया हो। हाँ। लेकिन परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। हाँ। चाहे जिनसे भी आप पूछ लीजिए। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, थे। इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं? नहीं है, हम पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का रविंदर सिंह। तो इस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष का ये बयान। दूसरी तरफ दोस्तों आज बिहार में महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तेजस्वी यादव, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत मौजूद रहे। इस दौरान अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और साथ में मुकेश साहनी को जो है डिप्टी CM के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करने की बात कही। अब इस पर इसी मामले को लेकर के बिहार के मुस्लिम समाज के बीच में रोष है, गुस्सा है। गुस्सा इसलिए कि क्या मुसलमान सिर्फ राजनीति में दरी बिछाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से डराकर तमाम सारे राजनीतिक दल सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? क्योंकि अगर मुकेश साहनी डिप्टी CM हो सकते थे तो कोई मुसलमान क्यों नहीं, उसका ऐलान क्यों नहीं? इस पर अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का एक ऐलान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। सोचिए, बिहार में मुसलमानों की बड़ी आबादी कोल्हू के बैल की तरह महागठबंधन के लिए मेहनत कर रही है और उनके हाथ में दरी और कुर्सी के अलावा कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से विरोध भी हो रहा है। उधर दोस्तों दिवाली बीत चुकी है और दिवाली के बाद दिल्ली की आबोहवा में जहर घुल चुका है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पूछा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं भाजपा की कौन सी चक्की में ये आंकड़े पेरे जाते हैं या पीसे जाते हैं ताकि उनको अपने हिसाब से मॉडुलेट किया जा सके। लेकिन सच ये है कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो चुका है, और ये बात, इस सच का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए और बड़े अधिकारियों के लिए 15-15 जो है एयर प्यूरीफायर तक ऑर्डर कर दिए गए हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, इसमें बताया गया कि 15 की क्वांटिटी में 5,45,175 रुपए की कीमत के 15 एयर प्यूरीफायर मंगाए गए हैं, ऑर्डर किए गए हैं। किसके लिए? रेखा गुप्ता और उनके स्टाफ के लिए ऑर्डर किए गए हैं, हाई क्वालिटी के प्यूरीफायर। अब इस पर महुआ मोइत्रा ने यही स्क्रीन शॉट लेते हुए ट्वीट किया कि मीनवाइल दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डरिंग 15 एयर प्यूरीफायर फॉर रेखा गुप्ता एंड टीम एट टैक्स पेयर्स मनी। बताया गया कि टैक्स पेयर के पैसे पर रेखा गुप्ता और उनकी टीम के लिए 15 एयर प्यूरीफायर बांटे गए। तो भक्तों बजाओ ताली, क्योंकि आप लोगों को मनानी थी दिवाली, और दिवाली मना करके आप लोगों ने किस तरीके से दिल्ली की आबो हवा में जहर घोला है। तो आप लोग जहरीली हवा लीजिए। जिन लोगों ने आपको प्रवोक किया है, जिन लोगों ने आपको कट्टर हिंदू बना दिया है दिवाली और तमाम सारे त्योहारों की आड़ में, वैसे वही लोग अब अपने लिए तो साफ हवा का इंतजाम कर ले रहे हैं, और आप लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि 5 साल की किस्तें देकर के भी एयर प्यूरीफायर खरीद पाए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसी से जुड़ा हुआ एक और ट्वीट। कृष्णकांत लिखते हैं कि दिल्ली सरकार ने 36,345 रुपए मूल्य पर 15 एयर प्यूरीफायर खरीद लिए। ट्विटर पर वीर बालक बने भक्तों का पोपट हो गया। 2 कौड़ी के नेता और उन्मादी लोग जनता को आतिशबाजी के लिए उकसाते रहे, अपने लिए जनता के पैसों से एयर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं, बाकी आम लोग मरे। बढ़िया है, मैं इस तरीके के हर पागलपन का समर्थन करता हूं। उधर दिवाली पर लाखों जो है दीपक जला करके उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने हर साल वो रिकॉर्ड तो बना लेती है, लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद उसी जगह के क्या हालात होते हैं ये इस वीडियो से देखिए। पहले आप समझिए, देखिए कैसा इन दियों पर बुलडोजर चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है गंदगी फैलाई गई है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। नरगिस बानो लिखते हैं कि पहले लाखों दिए जलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाओ, उसके बाद दियों पर जेसीबी और कचरे की गाड़ियों से कुचलकर तोड़ दिए गए। क्या हिंदू धर्म में ऐसा करना सही है? ये सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे जरूर होने चाहिए। उधर दोस्तों, बीते कुछ दिनों से बिहार चुनाव में, जैसे ही बिहार चुनाव आया वैसे हिंदू मुसलमान में वैमनस्य फैलाने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एजेंडा शबाब पर है। इसी बीच बीते दिनों एक बयान दिया गया हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर के, और अक्सर भक्त जमात मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर के हिंदुओं को डराने का प्रयास करती ताकि एक खाई और बढ़ाई जाए। लेकिन इसका सच उजागर किया एक वकील ने। क्या कुछ कहा है, आंकड़े कैसे बताए हैं, ये आप सुन लीजिए। 1951 में हिंदू पॉपुलेशन जो था वो पॉपुलेशन था 30 करोड़ और मुस्लिम पॉपुलेशन जो था 3.4 करोड़। आप देखो जो 1961 में जो हिंदू पॉपुलेशन था 36 करोड़, यानी देखो 6 करोड़ बढ़ जाता है 10 साल में। और मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना है 4.7 करोड़, यानी मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना बढ़ता है 1 करोड़ बढ़ता है। और आपका पॉपुलेशन कितना बढ़ता है, आपका पॉपुलेशन बढ़ता है 6 करोड़ बढ़ता है। उसके बाद से आप आते हैं 71 में 45 करोड़ हो जाता है और मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना हो जाता है 6.1 करोड़ हो जाता है। 81 में जब आते हैं तो 56 पॉइंट समथिंग होता है, मुस्लिम का 8 करोड़ होता है। 91 में 69 करोड़ इनका होता है, 10 करोड़ मुसलमानों का होता है। 2001 का डाटा अगर देखें तो 82 करोड़ जो है 0.8 जो है करोड़ जो है हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन 13.8 करोड़ है। और अगर 2001 का डाटा जो सेंसस है वो लास्ट सेंसस है पॉपुलेशन का, उसके बाद कोई भी नहीं हुआ है, उसके हिसाब से देखें तो 96.6 करोड़ जो हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 17.2 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आप बताओ कि आप 11 के सेंसस को मानते हो या कोई आप अलग से सेंसस कराया उस सेंसस से आप जाना चाहते हो? आखिर में देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इन्हीं आंकड़ों पर लिखते हुए वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि पिछले दिनों भाजपा नेता अमित शाह हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या वृद्धि पर भाषण झाड़ रहे थे। अब इन वकील साहब ने आंकड़े और तथ्य रखकर तमाम उन दावों की हवा निकाल दी है दोस्तों।
तो इस तरीके से दोस्तों बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे आए दिन सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि वोट चोरी का मामला जो कर्नाटक से शुरू होकर के महाराष्ट्र 25 को पहुंचेगा और आखिरकार बिहार चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तब क्या तस्वीर बनेगी, यह भी देखना होगा। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।